लो हो गया क्वेश्चन आउट। वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, बस आज का खेला समाप्त। ठीक है, हम सभी के पास समय तो है नहीं कि हम सभी बातचीत करेंगे। ये लो क्वेश्चन को पहले अच्छे से आप सभी देखो, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, याद कर लो। बस एग्जाम में आप सभी हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक मार के आओगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, 4 घंटा बचा है, 4 घंटा में अच्छे से पढ़ लो, यही सब क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इनसे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर आप सभी उनको नहीं देखे हो तो उनको 100% देख लेना। ठीक है, क्योंकि उनमें भी 100% VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखाया गया है, जो कि पूछेगा, मैं गारंटी लेता हूँ ये दोनों वीडियो से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है, बस ध्यान से देख लो, समय बहुत कम है। ठीक है, बताओ, मालूम नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आध्यात्मिक असंतोष से। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है, आध्यात्मिक असंतोष से। 4-5 बार पढ़ो, 4-5 बार क्वेश्चन को रटो, पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है, आध्यात्मिक असंतोष से। 2 नंबर, कौन सा दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता, कौन सा दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता, तो आपसे भी याद रखेगा 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कौन सा दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता, तो जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है। सांख्य दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या मालूम है आपको कितनी है, 3 है। ठीक है, ध्यान से देख लो, सांख्य दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, 3। 4 नंबर, सत्य कार्यवाद। ठीक है, सत्य कार्यवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में क्या होता है, देखो विद्वान रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लो, अभी 4 घंटा समय है, 4 घंटा में 2-4 बार पढ़ लेना, वीडियो को फिर से देख लेना, याद कर लो, 100% यही सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सत्य कार्यवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्वान रहता है। 5 नंबर में, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमानिति। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमिति यानी कि अनुमान का आधार क्या है। अनुमिति का मतलब होता है अनुमान। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान का आधार क्या है, बताओ, नहीं मालूम है तो आप सभी याद रखिएगा, व्याप्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, व्याप्ति। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान का आधार क्या है, तो व्याप्ति है। 6 नंबर में, बौद्ध दर्शन का दूसरा आर्य सत्य कौन सा है। बौद्ध दर्शन का दूसरा आर्य सत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ, याद करते जाओ। ठीक है, वीडियो को भगाना मत। ठीक है, बौद्ध दर्शन का दूसरा आर्य सत्य कौन सा है, तो दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण। ठीक है, उसी को बोलते हैं, दुख समुदाय को ही बोलते हैं दुख का कारण। अगला, कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, 8 नंबर में, चावर्क दर्शन में किस पुरुषार्थी को नकारा गया है। चावर्क दर्शन में किस पुरुषार्थी को नकारा गया है, तो आप सभी याद रखिएगा, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मोक्ष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मोक्ष। मैं आप सभी को अभी समझा नहीं सकता, समय नहीं है इसलिए। ठीक है, 9 नंबर में, प्रत्यय, एक सेकंड, प्रत्यय समुत्पाद। ठीक है, प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कारण होने पर कार्य की उत्पत्ति। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लो, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय समूह। ठीक है, प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ होता है कारण होने पर कार्य की उत्पत्ति। 10 नंबर में, जैन दर्शन में महावर्त किसके लिए अनिवार्य है। जैन दर्शन में महावर्त किसके लिए अनिवार्य है, तो भिक्षुकों यानी कि मुनियों के लिए। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। जैन दर्शन में महावर्त किसके लिए अनिवार्य है, तो भिक्षुकों के लिए यानी कि मुनियों के लिए। 11, शंकर के अनुसार जगत का स्वरूप क्या है। शंकर के अनुसार जगत का स्वरूप क्या है, तो आपसे भी याद रखिएगा, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक सत्य यानी कि माया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। शंकर के अनुसार जगत का स्वरूप क्या है, तो व्यवहारिक सत्य यानी कि माया। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अंतिम चरण क्या है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अंतिम चरण है सम्यक समाधि। ठीक है, ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अंतिम चरण है सम्यक समाधि। ठीक है, देखो चितनु। ठीक है, चितनु के बीच कोई खिड़की नहीं होती, यह किसका कथन है। देखो 13 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, लाइबनिज का कथन है। ठीक है, लाइबनिज ने कहा था चितनु। ठीक है, चितनु के बीच कोई खिड़की नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसने कहा था, तो लाइबनिज ने कहा था। ठीक है, 4 घंटा में यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, केवल 4 घंटा बच गया है। ठीक है, 4 घंटा बच गया, 4 घंटे में आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछबे करेगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, 14 नंबर में, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का अंतिम स्रोत क्या है। ठीक है, अभी तक मैंने फिलोसफी का, ठीक है, अभी तक मैंने फिलोसफी का इस वीडियो को लगा के 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखो तो देख लेना, फटाफट देख लो, और 4 घंटा में आप सभी अच्छे से रट लो, आप सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का अंतिम स्रोत क्या है। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का अंतिम स्रोत क्या है, देखो 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रिय अनुभव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, समय नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का अंतिम स्रोत क्या है, तो इंद्रिय अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट, मैं संदेह करता हूँ। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है आप सभी को ये क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसका कथन है, यानी कि यह किसका आधार है,
इस बात को किसने बोला था? मैं संदेह करता हूँ, यानी कि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। यह किसने कहा था? तो डेकार्त ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 नंबर में गीता का स्वधर्म आधारित है। गीता का स्वधर्म आधारित है तो व्यक्ति के स्वभाव और गुण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 16 का। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखते जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, 17 इनमें कौन सा दर्शन नास्तिक होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है? इनमें कौन सा दर्शन नास्तिक होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है? ठीक है, तो आपसे भी याद रखिएगा 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैन और बौद्ध दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन सा दर्शन नास्तिक होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है? तो जैन और बौद्ध। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को 2-4 बार वीडियो को देखो, याद हो जाएगा और यही सब क्वेश्चन मिलबे करेगा। परम तत्व। ठीक है, परम तत्व की खोज किस शाखा में की जाती है? परम तत्व की खोज प्यारे बच्चों किस शाखा में की जाती है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तत्व मीमांसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, परम तत्व की खोज किस शाखा में की जाती है? तत्व मीमांसा में की जाती है। 19 महात्मा गांधी ने अहिंसा को माना है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को माना है कार्यों का हथियार नहीं, वीरों का गुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने अहिंसा को माना है तो कार्यों का हथियार नहीं, वीरों का गुण। ठीक है, चलिए अगला। अरस्तु के अनुसार ईश्वर क्या है? अरस्तु के अनुसार ईश्वर क्या है? तो आपसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अचक प्रेरक। ठीक है, अचल प्रेरक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अरस्तु के अनुसार ईश्वर क्या है? तो अचल प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन किस दर्शन से संबंधित है? शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन किस दर्शन से संबंधित है? बताइए, किस दर्शन से संबंधित है? नहीं मालूम है तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक है, शून्यवाद के प्रवर्तक, सीधा समझो तो नागार्जुन किस दर्शन से संबंधित है? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक है, योग श्रित वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया? योग श्रित वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया? तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि ने दिया था। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, एग्जाम में याद रखिएगा, सर ने बताया था पतंजलि। ठीक है, चलिए 23, वैशेषिक दर्शन में आकाश क्या है? वैशेषिक दर्शन में जो प्यारे बच्चों आकाश क्या है? देखो, 23 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, द्रव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वैशेषिक दर्शन में आकाश क्या है? तो द्रव्य है। ठीक है, अगला। लोक संग्रह का विचार कहाँ मिलता है? लोक संग्रह का विचार जो है कहाँ पर मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 25 नंबर में क्वेश्चन है, सत्य ही ईश्वर है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी, सत्य ही ईश्वर है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है। 26, कांट के अनुसार बुद्धि के कितने विकल्प हैं? कांट के अनुसार बुद्धि के कितने विकल्प हैं? तो आपसे भी याद रखिएगा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कांट के अनुसार बुद्धि के कितने विकल्प हैं? तो 12। ठीक है, चलिए। परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? परमाणुवाद का जनक प्यारे बच्चों किसे माना जाता है? तो 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाद को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कनाद को माना जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लो, वीडियो को 2 बार देखना, लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, और 100% यही सब क्वेश्चन आप सभी को 4 घंटा के बाद देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए 28, अद्वैत का अर्थ क्या होता है? अद्वैत का अर्थ क्या होता है? ईश्वर और एक जीव, ईश्वर और जीव एक हैं, या फिर ईश्वर नहीं है, प्रकृति ही सत्य है, या फिर ईश्वर अनेक है? बताओ, इन 4 ऑप्शन में क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईश्वर और जीव एक हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अद्वैत का अर्थ होता है ईश्वर और जीव एक हैं। ठीक है, चलिए। पंचशील का सिद्धांत किस धर्म से लाया है? पंचशील का सिद्धांत जो है वो किस धर्म से लाया गया है? तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से लाया गया है। ठीक है, पंचशील का सिद्धांत किस धर्म से लाया गया है? बौद्ध धर्म से लाया गया है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, नीति शास्त्र का केंद्र क्या है? नीति शास्त्र का केंद्र है उचित और अनुचित का निर्णय लेना। ठीक है, 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उचित और अनुचित का निर्णय। ठीक है, नीति शास्त्र का केंद्र क्या है? तो उचित और अनुचित का निर्णय। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ आज की क्लास में दिखाए गए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 4 घंटा के बाद आप सभी को 100% देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैंने आप सभी को 30 क्वेश्चन क्यों दिखाया? 30 क्वेश्चन लाने में बहुत सारा टाइम लगा है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन 100% पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप सभी फिलहाल के लिए अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, समय बहुत कम है, हम सभी के पास 2-3 घंटा का समय है, आप सभी अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, एग्जाम आप सभी का खत्म हो जाएगा तो आप सभी कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक मारे हो, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ये मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।